हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 मैथ। आज हमारी दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने अध्याय 1 के प्रश्नावली ए को अच्छी तरीके से समझा था। आज हम चल रहे हैं प्रश्नावली 2 पे। ठीक है, तो प्रश्नावली किस क्वेश्चन को करने से पहले उसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। पहले उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट यूज होने हैं। तो आइए पहले हम देख लेते हैं कुछ जरूरी बातें। पहले हम देख लेते हैं उत्तरवर्ती और पूर्ववर्ती क्या होता है। ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या होती है। ठीक है, चाहे अनुवर्ती कहो चाहे उत्तरवर्ती, एक ही बात है। ठीक है, और ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या होती है। अनुवर्ती क्या होती है? अनुवर्ती हुआ जैसे हमने बोल दिया 10, कोई संख्या दे दी, हमने 10 लिख दिया, 10 की अनुवर्ती क्या होगी? इसमें क्या लिखा है? किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद वाली, मतलब इसके बाद क्या है, 11 आएगा ना, तो 11 क्या हो जाएगा? 10 की अनुवर्ती संख्या है। ठीक है, तो ऐसे क्या पता चल रहा, मतलब कोई संख्या अगर पूछे कि उसकी अनुवर्ती संख्या क्या होगी तो उसमें हमें एक जोड़ देना है। जैसे हमने 12 लिया, 12 का हम पूछे कि 12 की अनुवर्ती क्या होगी, तो 12 में हम एक जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? 13। ठीक है, तो 12 की अनुवर्ती संख्या क्या हो गई? 13। ठीक है, जैसे 9 बोल दिया, 9 की अनुवर्ती क्या होगी? 9 में एक जोड़ देते हैं, 9 एक 10, 10 हो जाएगी हमारी 9 की अनुवर्ती संख्या। ठीक, और उसी तरह पूर्ववर्ती में क्या बोला था? ठीक पहले वाली संख्या, मतलब कोई प्राकृतिक संख्या दी है उसके ठीक पहले की, मतलब यहां जैसे हमने 10 दिया था, 10 का अगर हम पूछे कि पूर्ववर्ती क्या होती है, तो 10 में हम एक घटा देंगे, 9, यानी कि 10 की पूर्ववर्ती कौन सी संख्या हो गई? 9। ठीक है, उसी तरह 12 है, 12 की अगर हम पूर्ववर्ती पूछे तो 12 में एक माइनस कर देंगे, कितना आया? 11। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी अनुवर्ती संख्या उससे भी बड़ी होती है। जैसे अगर हम कहते हैं 4 लिखा है, तो 4 क्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं, क्योंकि जो इसकी अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब इसमें एक जोड़ दो, 5 हुआ, तो 4 की अनुवर्ती क्या है? 5 है ना, तो 5 जो है 4 से बड़ी संख्या है ना। तो वही बोल रहा है कि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। अगर हमें कह दें कि जो 4 दिया है, 4 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसमें उसकी जो अनुवर्ती संख्या होती है, 4 की अनुवर्ती क्या हुआ? 5 है ना, 5 4 से भी बड़ी है। ठीक है, अगर 6 है, जैसे 6 बोल दिया, 6 एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम इसकी अनुवर्ती ले लें, एक जोड़ दे, इसमें 7 हुआ, 7 इसकी अनुवर्ती हुई ना, तो 7 इससे बड़ी है। ठीक, अब चलते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। अभ्यास है ए का बी। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं, इनके साथ सभी प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं। पहला बोल क्या रहा है इसमें, देखो, निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है, और सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सारणी में देखो क्या क्या लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है, 6 लिखा है, 7 लिखा है, 8 लिखा है। ठीक है, तो इसमें सोचो इसमें क्या होगा। 4 के बाद 5 आया है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 के बाद 5 आया, इसका मतलब ये हुआ कि 4 में एक जोड़ा गया है। ठीक है, एक जोड़ने का मतलब क्या होता है? अनुवर्ती संख्या। जैसे 4 में एक जोड़ा गया तो 5 आया। ठीक है, और 5 के बाद 6 आया, यानी कि 5 में फिर हमने एक जोड़ा। ठीक, अनुवर्ती संख्या इसका मतलब हो गया, अगर एक जोड़ रहा है तो अनुवर्ती संख्या आ रही है ना। 5 में एक जोड़ा 6 हो गया, फिर 6 में एक जोड़ा 7 हो गया,
फिर 7 में 1 जोड़ा तो ये 8 हो गया, ठीक है। उसी तरह नीचे वाली सारणी में देखो 23 दिया है, उसके बाद 24 दिया है, तो इसका मतलब 23 में हमने 1 जोड़ा होगा तभी तो 24 आएगा, है ना। उसके बाद क्या है, 24 है, 24 में 1 जोड़ेंगे तभी हमारा 25 होगा, ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये खाली स्पेस दिया है, स्पेस दिया ना यहाँ पे, इसमें क्या होगा ये पूछा है। तो जब सब में हम एक एक जोड़ रहे हैं तो इसमें भी तो हम एक ही जोड़ेंगे, 25 1 26। पच्चीस 1 26, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। तो 26 किस ऑप्शन में दिया है, पहले में 21 दिया, दूसरे में 22 दिया, तीसरे में 26 दिया, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 9 दिया, 8 दिया, 7 6 5, इसका मतलब क्या, 9 के बाद 8 दिया है, मतलब 9 में से हमें 1 घटाना है, तो 9 में 1 घटाया तो कितना हुआ, 8 हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पूर्ववर्ती संख्या दी गई है। 8 में से 1 घटाया 7 हुआ, ठीक है। फिर 7 में से 1 घटाया 6 आया, 6 में से 1 घटा दिया तो 5 आया, ठीक। अब उसी तरह नीचे देखो, 35 के बाद 34 दिया है, क्या करना है आपको, 35 में से 1 घटाओगे तभी आपको 34 प्राप्त होगा। अब उसके बाद यहाँ पे खाली जगह दी हुई है, ठीक। सब में आपने माइनस किया था, तो उसी तरह इसमें भी 34 में हम 1 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 33 आएगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। और 33 किस ऑप्शन में दिया है, दूसरे वाले में ना, तो हमारा दूसरा ऑप्शन इसमें राइट होगा। चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, का नंबर 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। 13 की अनुवर्ती क्या होगी, अनुवर्ती संख्या क्या बताया था, जो संख्या दी हो उसमें 1 जोड़ देना है, ठीक। 13 दिया है, 13 की अनुवर्ती पूछा है, तो इसका मतलब हमें 1 जोड़ देना है, तो 13 1 14 हुआ, तो 14 हमारी क्या हो जाएगी, 13 की अनुवर्ती संख्या, ठीक। 13 की अनुवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 14। इसमें 14 किस ऑप्शन में दिया है, तीसरे में, तो हमारा तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद खा प्रश्न है, 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती मतलब क्या हुआ, हमें 1 माइनस करना है, ठीक। 27 दिया हुआ है, पूर्ववर्ती पूछ रहा है, पूर्ववर्ती मतलब हमें 1 माइनस करना है। 27 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा, 26, ठीक। 26 हमारा किस ऑप्शन में है, दूसरा वाले में, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गा नंबर है हमारा, 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है, ठीक। पहली बात तो ये, अनुवर्ती पूछे चाहे पूर्ववर्ती, केवल एक ही संख्या होगी। अगर किसी संख्या की हम पूछ रहे हैं अनुवर्ती या पूर्ववर्ती पूछ रहे हैं, केवल एक संख्या होगी, ठीक है। अब जैसे 6 की अनुवर्ती पूछा है, अनुवर्ती मतलब क्या हुआ, हमें 1 जोड़ना है ना, तो 6 में हम 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 7। 7 के अलावा अगर कोई होगा, उसके अलावा कोई होगा, नहीं होगा। तो इसमें देखो पहले वाले में क्या दिए हैं, 6 और 7। अभी हमने क्या बताया, केवल एक ही संख्या होगी, चाहे पूर्ववर्ती हो चाहे अनुवर्ती, केवल एक संख्या होगी। इसमें 6 और 7 दिए, ये तो नहीं होगा। केवल 8, केवल 8 नहीं 7 है, तो ये भी गलत हो जाएगा। 6 7 8, ये तो बिल्कुल नहीं गलत है। केवल 7, हाँ केवल 7 है ना, 6 की अनुवर्ती हमारी 7 है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं अपने पांचवें प्रश्न पर, घ नंबर पर। 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती मतलब हमें उस संख्या से 1 माइनस करना है। यहाँ दिया है 15, ठीक। 15 की पूर्ववर्ती मतलब -1, 15 से 1 गया 14 आ गया, ठीक। अब चलते हैं ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में दिया ना केवल 14, हाँ केवल 14 ही है, तो पहला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब चलते हैं आगे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न हमारा, निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य कथन छांटना है। इसमें बताना है कौन सत्य है कौन असत्य, ठीक।
पहला है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या हमने बताया था ना आपको, गिनने वाली संख्या जिनसे हम गिनती करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या हमारी क्या थे, कितने से शुरू हो रही थी? एक से ही तो शुरू हो रही थी। एक, दो, तीन, चार, इसी से तो शुरू हो रही थी, अनंत तक जा रही थी, है ना। तो हाँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पहला प्रश्न, ये हो जाएगा सत्य। ठीक। ठीक है, एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सत्य हो जाएगा। ठीक। दूसरा देखते हैं, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होती है। जैसे कोई संख्या रेखा है ऐसे, ठीक, इस पे हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, ये लिख दिया। ठीक। अब इसमें पूछ रहा है संख्या रेखा पर निरूपित, जैसे संख्या रेखा पर हमने ये निरूपित कर दिया, ये लिख दिया है, ठीक है, प्राकृतिक संख्या लिख दी है। तो किसी प्राकृतिक संख्या की दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या, अब जैसे हमने एक के दाहिनी ओर हमारा 2 आ रहा है, तो 2 तो 1 से बड़ी है ना, 2 जो है 1 से बड़ी है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है, दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्या उससे छोटी होगी। नहीं, 1 की दाहिनी ओर की संख्या हमारी 2 है, 2 तो 1 से बड़ा है ना। अब 2 का ले लें, 2 की दाहिनी तरफ 3 आ रहा है, 3 भी हमारी 2 से बड़ी है ना, तो ये असत्य हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन हमारा असत्य है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तीसरे वाले में देखते हैं, तीसरा प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। 101 से बड़ी क्रमागत, अब 101 के बाद 102 ही तो आता है, उसके बाद 3 आता है, 103, फिर 104, क्रमागत ही तो है। क्रमागत का मतलब क्या है, जैसे 101 है, इसमें एक जोड़ा तो 102 हो गया, फिर इसमें एक जोड़ेंगे 103 हो जाएगा, ये क्रमागत ही तो आ रही है ना। तो हमारे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमारा सही है, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, क्या कह रहा है, 0 एक प्राकृतिक संख्या है। हमने जब आपको प्राकृतिक संख्या पढ़ाया तो क्या उसमें हमने 0 लिखा था, 0 बताया था कहीं पे? प्राकृतिक संख्या हमारी कितने से शुरू होती है, 1 से शुरू होती है ना, 0 तो हमने कहीं देखा ही नहीं था उसमें, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा, 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। पांचवा प्रश्न देखते हैं, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। हाँ, 23 एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि 1 से शुरू करते हैं तो अनंत तक जाती है। ठीक, तो 23 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है, ये सत्य होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छठवां, प्राकृतिक संख्या में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हाँ सही है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसकी अनुवर्ती जो संख्या होती है उससे भी बड़ी होती है ना। कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती, हाँ सही है। जैसे हमने बोला था उस टाइम, हमने जैसे 12 लिया, ठीक है, 12 की अगर हम अनुवर्ती देखते हैं, 12 भी एक प्राकृतिक संख्या है ना। अगर हम इसमें एक जोड़ देते हैं, इसकी अनुवर्ती देखते हैं तो हमारी 13, हमारा क्या आता है, 13 आता है। 13 तो 12 से भी बड़ी है ना, 13 भी प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, वो सही है। ठीक, ये भी हमारा सत्य है, क्योंकि कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, उससे भी बड़ी संख्याएं होती हैं। ठीक, ये हमारा हो गया। ये पांचवा प्रश्न देखते हैं, 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी। अनुवर्ती बोल रहा है मतलब हमें एक जोड़ देना है, कोई भी संख्या की अगर अनुवर्ती पूछ रहा है तो हमें एक जोड़ देना है। ठीक है, अब जैसे 99 में, 9999 में हम एक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक, ठीक है, तो 9999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या हमारी कितना हो जाएगा, 10,000। ठीक है,
छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवें प्रश्न में क्या कह रहा है, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। पूर्ववर्ती मतलब हमें एक माइनस करना है ना, तो 1,01,000 1,01,000 1,01,000 की पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती में हमें एक माइनस करना होगा। 1,01,000 में से एक माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1,00,000 ही बचेगा ना, तो हमारी क्या हो जाएगी, पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां नंबर। संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा पर, तो 7वां प्रश्न है, एक संख्या रेखा खींचनी है। ठीक है, एक संख्या रेखा हमने ऐसे खींच दिया। अब इसमें हमें 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं लिखनी है। ठीक, चलिए लिखते हैं इसको। सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये हमें जब संख्या रेखा पर हम ये प्रदर्शित करेंगे तो इतना ध्यान रखना कि जो इनके बीच का डिस्टेंस हो, जो दूरी हो इनके बीच की, ये हमें बराबर रखनी चाहिए। ठीक है, जितना गैप इसके बीच में उतना गैप इसके बीच में भी होना चाहिए। ठीक, ये आपका 7वां प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं, 8वां नंबर है, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। छोटे से छोटे प्राकृतिक संख्या लिखनी है 4 अंकों की। क्या होगी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 10,000 होगी, 1,000 होगी। 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होगी, 1,000। ठीक है, और पूछ रहा है क्या, इसकी पूर्ववर्ती पता करना है, पूर्ववर्ती संख्या पता करनी है ना। 1,000 की पूर्ववर्ती क्या होगी, हमें एक माइनस कर देना है, इसमें हमने एक माइनस कर दिया। ठीक, कितना आएगा, 1,000 में से हमने एक माइनस कर दिया, कितना बचेगा, 999। ठीक, तो हमारी क्या हो जाएगी, 1,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा इस प्रश्नावली का, 9 नंबर। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या, अभी हमने पूर्ववर्ती निकाली थी, अब हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी है। 6 अंकों की सबसे बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी पता करने के लिए हमें जितने अंक की पूछे हो उतने हमें 9 लिख दिया, 9 लिख देना है। ठीक है, छह अंकों को पूछा था हमने, 6 9 लिख दिया। ठीक है, इससे बड़ी 6 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी क्या पूछ रहा है, अनुवर्ती पूछ रहा है। अनुवर्ती में हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा हमारा, एक जोड़ने पर हमारा कितना होगा, 10,00,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी अनुवर्ती संख्या। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये होगी 9,99,999, और इसकी जो अनुवर्ती संख्या होगी 10,00,000 होगी। ठीक, इस अध्याय के सभी दोनों प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, आशा करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे, मजा भी आया होगा पढ़ने में। और साथ में देख लेते हैं हमने इस अध्याय में हमने क्या क्या सीखा है।
ठीक। इस इकाई में हमने सीखा क्या क्या है। पहला नंबर तो ये प्राकृतिक संख्या में कितनी वस्तुएं हैं का बोध होता है। प्राकृतिक संख्या से कितनी वस्तुएं हैं, बताया था ना कि वस्तुओं को गिनने के लिए हमें जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं वही प्राकृतिक संख्या होती है ना। तो जिन वस्तुओं को गिनने के लिए या कितनी वस्तुएं हैं उनका अ, होने बोध करने के लिए जो संख्याएं यूज होती हैं प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। ठीक है, दूसरा देखते हैं। संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें संख्यांक कहते हैं। जैसे कोई संख्या थी, हमने बताया था, जैसे 22 ले लिया। ठीक है, अब 22 को हमने प्रदर्शित किससे किससे किया है, 2 और 2 से किया है ना। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, संख्यांक। संख्यांक या अंक दोनों बात एक ही है ना। तो इसमें अगर ये भी हमारा अंक होगा, ये भी हमारा अंक होगा। जब दोनों को मिला लेंगे हम तो इसको क्या बोलेंगे, संख्या। ठीक है, अगला देखते हैं तीसरा नंबर। किसी संख्या में प्रयुक्त अंकों के मान उसके स्थान के संगत अलग अलग होते हैं। ठीक, चौथा नंबर क्या है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। हाँ, ये भी हमने अभी देखा था, प्रश्न आया था ना इसका। एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। पांचवा नंबर देखते हैं, कोई भी प्राकृतिक संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि उसकी उसकी भी एक अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। अभी हमने जैसे देखा था, जैसे हम मान लेते हैं कि 4 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, 4 हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। अब इसको हम ये थोड़ी बोल सकते हैं सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हो गई। इसकी अनुवर्ती जो होगी, जैसे 4 की अनुवर्ती क्या हुई, 5 हुई ना। 5 भी तो एक प्राकृतिक संख्या ही तो है, ये तो 4 से भी बड़ी है ना। अब अगला देखते हैं 6 नंबर। प्राकृतिक संख्याओं में एक की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। पूर्ववर्ती मतलब क्या होता है, किसी संख्या की अगर पूर्ववर्ती पूछे, जैसे हम 6 ले रहे हैं, 6 की अगर हम पूर्ववर्ती पूछते हैं तो मतलब इसमें क्या होता है, एक हमें माइनस करना है। ठीक है, उसी तरह इसमें कह रहा है, जैसे एक है, एक की पूर्ववर्ती अगर पूछे तो एक से का माइनस करेंगे, क्या है, जीरो ही तो आएगा। जीरो तो हमारी प्राकृतिक संख्या है नहीं। तो वही बोल रहा है इसमें, प्राकृतिक संख्याओं में एक ही पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, मतलब एक की हमारी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती है। ठीक, सातवां देखते हैं। प्राकृतिक संख्या एक के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्राकृतिक संख्या का केवल एक पूर्ववर्ती संख्या होती है जो उससे एक कम होती है। प्राकृतिक संख्या संख्या एक के अतिरिक्त मतलब एक को छोड़ के जो अन्य संख्या और होती हैं उनकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है। जैसे हम 2 ले लिया, 2 की अगर हम पूर्ववर्ती कहें तो 2 में से एक माइनस कर दो, एक। तो 2 की पूर्ववर्ती हमारी क्या हो गई, एक हो गई। ठीक, 3 के ले रहे हैं, 3 में एक माइनस कर दो, 2 आ गया। 3 की पूर्ववर्ती 2 है। ठीक है, आठवां देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या की केवल एक ही अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है जो उससे एक अधिक होती है। 4 है, 4 के क्या कह रहा है, किसी भी प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या, जैसे हमने 4 ले लिया, ठीक है, इसके केवल एक ही अनुवर्ती होगी। अनुवर्ती कहे या पूर्ववर्ती कहे, केवल एक ही संख्या होगी। 4 की अगर हम अनुवर्त अनुवर्ती ले रहे हैं तो एक जोड़ देंगे, 5 हो गए। इसके अलावा तो कोई होगी नहीं, है ना। ठीक है, और उसके आगे क्या कह रहा है, जो उससे एक अधिक होती है। अब 4 से एक अधिक ही तो है, 5। 5 जो है 4 से एक अधिक है ना। अगला देखते हैं 9 नंबर। संख्या रेखा पर दाईं ओर की संख्याएं अपनी बाईं ओर की संख्याएं से बड़ी होती हैं। जैसे संख्या रेखा हमने खींची, ठीक, इस पे हमने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। ठीक है, दाईं ओर की संख्याएं, इसकी जो दाईं ओर, जैसे हमने 2 लिया, 2 की जो दाईं ओर की संख्याएं हैं, जैसे 3 है, 2 की दाईं ओर की संख्या 3 है, तो 3 जो है 2 से बड़ी है ना, अपनी बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। 2 की दाईं ओर की संख्या क्या है, 3 है, तो 3 की बाईं ओर की संख्या हमारी 2 आ रही, इससे बड़ी है ना बड़ी। अब जैसे हम 4 ले रहे हैं, 4 की दाईं ओर की संख्या क्या है, 5 है, और 5 के बाईं ओर की संख्या 4 है, इससे 5 बड़ी है ना। ठीक है,
तो जो दाईं ओर की संख्या होती है, किसी भी संख्या की दाईं ओर की संख्या उस अपने बाईं ओर की संख्या से बड़ी होती है। ठीक, अगला देखते हैं 10 नंबर। क्रम से एक के बाद एक आने वाली संख्या है क्रमागत संख्या कहलाती है। क्रम से, जैसे हमने कहा 9, 9 के बाद क्या आ रहा है? 10 आ रहा है। 10 के बाद क्या आ रहा है? 11 आ रहा है। 11 के बाद 12 आ रहा है। तो ये सारी संख्या क्या होंगी? क्रमागत संख्याएं होंगी। ठीक है, अगला देखते हैं 11 नंबर। शून्य को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। अभी हमने केवल प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी है। प्राकृतिक संख्या हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है? एक से शुरू होती थी, एक से शुरू होती थी ना, 1 2 3 4 5 6 आगे तक। अगर इनके साथ हम जीरो भी मिला लें, ठीक, इन संख्याओं के साथ, जो ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या है। अगर इसको हम जीरो को मिला लें, तो जीरो को हम मिला लेते हैं शून्य को, तो हमारी दोनों क्या हो जाएंगी? इनको मिलाने पर ये हमारी हो जाएगी पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, जब हम दोनों को मिला लेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, 12 नंबर कह रहा सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारी जीरो होती है। ठीक, अभी तक हम जब प्राकृतिक संख्या देख रहे थे, प्राकृतिक संख्या हमारा सबसे छोटा अंक क्या था? 1 था। तो 1 हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती थी। पूर्ण संख्या की बात की जाए तो पूर्ण संख्या में सबसे छोटा होता है जीरो। ठीक, तो जीरो हमारी जीरो हमारा जो होगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो आज हमने प्रश्नावली ए बी के सारे प्रश्नों को अच्छी तरीके से समझा और अच्छे से हल करने का प्रयास किया। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम दूसरे अध्याय के जो हमारा है शायद पूर्ण संख्याएं हैं, उनके सभी प्रश्नों को और सभी प्रश्नावलियों को अच्छे से समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।